भैया भैया भाभी का चक्कर नौकर के साथ क्या? क्या हुआ सनी? तुम काफी खूबसूरत लग रही हो ना आज, तो छोड़ के जाने का मन नहीं करता। मन तो मेरा भी नहीं है कि तुम मुझे छोड़ के जाओ, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी कुछ ऐसी है, जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा। हिमांशी, अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखियो, ठीक है? बाय। बाय। मेम साहब, आप तो साहब भी चले गए, चलिए ना कमरे में। अच्छा ठीक है, चल। हिमांशी, क्या बोल रही है तू? तेरी भाभी है वो। तू अपनी भाभी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ भैया, जो आपको बताया है ना मैंने, वो बिल्कुल सच है। हमारे घर में जो काम करता है ना नौकर रामू, उसका मेरी भाभी के साथ अफेयर चल रहा है, चक्कर चला रहे हैं वो दोनों साथ मिलकर। हम कर, तू यहीं रुक, मैं जाके देखता हूँ अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अगर कुछ होना होगा तो अभी चल रहा होगा। ठीक है भैया। जा। मालकिन, आज बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला है, क्योंकि साहब तो घर से बाहर जाते ही नहीं थे। अब साहब बॉर्डर जा चुके हैं, अब तो हमारे पास पूरा मौका ही मौका है। इस मौके को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, इस मौके का तो मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। आज अपनी सारी कसर निकाल लूंगा। रामू, क्या कर अपनी मालकिन के साथ? हाँ? कर क्या रहा है? साहब, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। सनी, तुम तो चले गए थे ना अपनी ड्यूटी के लिए, वापस क्यों आ गए? कहीं नहीं गया था मैं चेतना। अभी जो तुम पूछ रहे थे ना उससे बाहर की क्या हुआ है? हिमांशी, तुम दोनों के अफेयर के बारे में ही बता रही थी मुझे। अरे अपनी बहन से लड़कर आ रहा हूँ अभी। मुझे लगा था कि मेरी बीवी मेरी बहन से ज्यादा अच्छी है, मेरे लिए लॉयल है। यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है मुझे। क्यों चेतना? तुम्हें एक नौकर के साथ ही अफेयर चलाना था अपना? सनी, आई एम सॉरी, मैं तुमसे हाथ छोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं बैंक गई थी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। चलो ठीक है चेतना, कर दिया तुम्हें माफ। आज तुम भाग गई हो सकता है 6 महीने 1 साल बाद फिर भाग जाओ। इंसान की फितरत में कभी नहीं बदलती है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम चली जाओ यहाँ से, प्लीज। प्लीज निकलो यहाँ से। अपने आशिकों को लेके जाओ, निकलो।